हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर दैट इज़ योर एसिड एंड बेसिस। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एसिड, एसिड क्या होते हैं, और एसिड का उल्टा जो कि अपोजिट है दैट इज़ योर बेस, बेस क्या होते हैं। हम इसको पूरे के पूरे इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 12 दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। देख भाई नाम में क्या बोला, इंट्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ एसिड के बारे में और बेस के बारे में बेसिक चीजें बताई जाएंगी, और इसका जो भी हायर वर्जन रहेगा वो आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के साथ वी राइट द टेस्ट ऑफ लेमन। लेमन का टेस्ट, शुगर, कर्ड, लाइम, बेकिंग सोडा, आंवला, टैमरिंड, रॉ मैंगो, पोमोग्रेनेट एंड वाटर। सॉर, अस्ट्रिंजेंट, स्वीट, बिटर और टेस्टलेस। तो अगर मैं लेमन की बात करूँ तो लेमन भाई, लेमन का क्या टेस्ट रहता है? लेमन का टेस्ट क्या रहता है भाई? तो सार रहता है, तो उसके लिए एस लिखेंगे। शुगर कैसा रहता है? स्वीट रहता है, तो इसके लिए एस डब्ल्यू लिखेंगे। उसके बाद कर्ड आपका कैसा रहता है? खट्टा रहता है ना, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट के लिए क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। लाइम, अगर देखो लाइम मतलब क्या होता है? चूना होता है। लेमन नहीं है, लाइम। लाइम आपका क्या रहता है भाई? तो बिटर रहता है। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी कैसा रहता है? बिटर। उसके बाद आंवला। आंवला आपका कैसा रहता है? तो सार इन टेस्ट, मतलब खट्टा रहता है। टैमरिंड भी सार इन टेस्ट। रॉ मैंगो कैसा रहता है भाई? खट्टा रहता है। पोमोग्रेनेट कैसा रहता है? स्वीट भी रहता है और थोड़ा थोड़ा बिटर भी रहता है, कड़वा भी आता है। वाटर की अगर आप बात करें तो ये क्या रहता है भाई? टेस्टलेस रहता है। तो ऐसे आपके टेस्ट डिसाइड होते हैं। अगर मैं आपको एसिड की स्टोरी पे लेके जाऊं तो सबसे पहले जो एसिड का टेस्ट डिसाइड हुआ था, एसिड को सबसे पहले कैसे डिसाइड करते? तो बाय ईटिंग। ईट करने के बाद अगर कोई चीज आपको सॉर लगती है, सॉर मतलब क्या? खट्टी लगती है, तो उसको आप क्या बोलोगे भाई? तो एसिड बोलोगे। इस चैप्टर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो इतना ही रहेगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर एसिड पढ़ोगे तो वहां पर आप इसके एटम्स, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ऐसे एटम्स के बारे में डिस्कशन करके आप ये बताते हो कि कौन एसिड है कौन बेस है। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं एसिड की बात करूंगा तो एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा रहेगा? तो भाई सॉर टेस्ट रहेगा या फिर खट्टा टेस्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव स्वीट टेस्ट, सम आर बिटर एंड सम आर सॉर और अस्ट्रिंजेंट। लेमन, टैमरिंड एंड विनेगर और आंवला लाइक सब्सटेंस एक्वायर सार टेस्ट। तो ये लोग भाई कैसे हैं? तो सार टेस्ट है इनके पास, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टिपिकल कंपाउंड इन देम। तो अच्छा, ये सार टेस्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ टिपिकल कंपाउंड, सच कंपाउंड्स इम्पार्टिंग सार टेस्ट आर कॉल्ड एज एसिड। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। द कंपाउंड दैट इम्पार्ट्स सॉर टेस्ट, टेस्ट आर कॉल्ड एज एसिड्स। अब यहाँ पर हम एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तो क्या बोला? देखो, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर करोसिव इन नेचर। मार्क करना, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या भाई? एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सेकंड क्या? दे आर करोसिव इन नेचर। करोसिव का मतलब क्या होता है कि वो आपके बॉडी पे हार्म कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं करोसिव। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो पोजेस एसिड्स इन देम। एनिमल्स में अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के पास भी भाई एसिड होता है। आपके स्टमक में सबसे खतरनाक एसिड है जिसको आप क्या बोलते हो? HCl। HCl एसिड आपके स्टमक में रिलीज होता है। विदाउट एसिड हमारा बॉडी वर्क नहीं कर सकता। इसके बाद देखते, देखो, एसिड प्रेजेंट इन फूडस्टफ्स आर कॉल्ड एज नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो जो फूड्स के अंदर पहले से ही प्रेजेंट रहता है, सपोज अगर मैं टैमरिंड, इमली की बात करूँ तो इमली में खट्टापन पहले से ही रहता है, हम तो डालते नहीं है भाई। तो अगर कहीं पर भी आपको एसिड पहले से मौजूद मिल रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे भाई? तो नेचुरल एसिड बोलोगे, या तो फिर क्या बोलोगे भाई? ऑर्गेनिक एसिड। दिस एसिड्स बीन वीक इन नेचर आर कॉल्ड एज वीक एसिड। तो इनका ये कैसे रहते हैं? वीक इन नेचर, मतलब अगर आप इमली खा रहे हो तो उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो ये एसिड कैसे रहते भाई? तो वीक एसिड रहते हैं। ये मार्क कर लेना, दिस एसिड्स आर वीक इन नेचर। ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। कुछ एसिड्स ऐसे रहते हैं जो कैसे रहते भाई? तो स्ट्रॉन्ग इन नेचर। दे आर कॉज इन्फ्लामेटरी। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा तो उसमें कौन कौन आएगा भाई? तो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा दैट इज HCl, एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। दिस एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड। तो अगर मिनरल एसिड पूछा तो उसके अंदर क्या आएगा भाई? तो HCl आएगा, H2SO4 आएगा और HNO3 आएगा। दिस आर मिनरल एसिड्स है, और उसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कॉज करेंगे भाई? तो कॉस्टिक इन्फ्लेमेटरी, मतलब आपके बॉडी पे रैशेज, अगर बॉडी पे गिरा तो बॉडी के ऊपर रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं।
The skin gets burned when their concentrated solution falls on a skin. Similarly, their vapors, if inhaled in, can be harmful to health. Strong concentrated acids are converted into their dilute acids by slowly adding them into वाटर. तो अगर मुझे इसको डाइल्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा, उसके अंदर पहले से क्या रहेगा भाई, तो वाटर रहेगा, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा भाई, तो एसिड डालूंगा. कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते. अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालते हैं तो वो क्या होता है भाई, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और आपको हार्म हो सकता है, आपकी बॉडी जल सकती है. इसके लिए हमेशा क्या किया जाता है, तो वाटर के अंदर एसिड डाला जाता है. वो भी कैसे डालते हैं भाई, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप. क्या बोला मैंने, ड्रॉप बाय ड्रॉप. चलिए आगे देखते हैं. सच डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल देन देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड. अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला रहेगा वो ज्यादा हार्मफुल है, डाइल्यूट जो रहेगा वो लेस हार्मफुल है. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाय एडिंग वाटर. If you taste dilute solution of baking soda, you will find it astringent. Baking soda astringent, that is your bitter taste. Bitter, B for bitter और B for आपका क्या आएगा भाई, तो base आएगा. ऐसे याद रखने का. Substance having astringent, that is bitter taste and slippery to touch. Example lime water, baking soda, caustic soda and soap are called as bases. तो यहाँ से यहाँ तक का important point मार्क कर लेना. देखिए, बेसिस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड. मतलब जैसा आपका एसिड है वैसा आपका बेस नहीं होता है. दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है. दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बेसिस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड. केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ एसिड. दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. वी नो दैट डिस्टिल वाटर इज टेस्टलेस. वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना. वाटर मतलब H2O इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. चलिए अब ये डब्बा भी देख लेते हैं. ये डब्बा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे भाई, तो इंडिकेटर की बात करेंगे. चलो, तो इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले के टाइम में एसिड को कैसे टेस्ट किया जाता है भाई, तो टेस्ट कैसे किया जाता कि एसिड, ये एसिड है कि बेस है. अगर मैंने आपको, देखो वाटर जो रहता है ना, वाटर के जैसे आपका एसिड भी दिखता है. अगर मैं वाटर और एसिड को रखूं तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा एसिड है कौन सा वाटर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, या तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. जब आप उसको ईट अप करोगे, टेस्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सार टेस्ट है कि टेस्टलेस है कि बिटर है. बराबर भाई. अब अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ जो हार्मफुल एसिड है वो आपको क्या कर सकते हैं भाई, तो हार्म कॉज कर सकते हैं. इसीलिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम किसका यूज करते हैं, तो इंडिकेटर का यूज करते हैं. अब ये इंडिकेटर क्या करेगा भाई, तो ये इंडिकेटर का काम है, इट विल टेल अस वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिड, दिया हुआ सोल्यूशन एसिड है कि बेस है. अब ये कैसे होगा, तो जब मैं इसको एसिड के साथ रखूंगा तो वो अलग कलर देता है और जब मैं बेस के साथ रखूंगा तो वो अलग कलर देता है. तो चलिए चेकआउट करते हैं. द सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर केमिकली इनर्ट इन नेचर. टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड और बेस इज वेरी हार्मफुल एंड हेंस टिपिकल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज देम. देखो, टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड जो होता है वो वेरी हार्मफुल होता है, इसीलिए टिपिकल इंडिकेटर, इसीलिए टिपिकल मतलब क्या, कॉमन इंडिकेटर्स आप यूज करते हो. द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड एज इंडिकेटर. ये मार्क कर लेना. ऐसा सब्सटेंस जो आपका कलर चेंज करता है, द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स. अब कौन से इंडिकेटर्स हम लैबोरेटरी में यूज करते हैं, तो वो देखिए. ये ब्लू पिंक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये पिंक बॉक्स की सारी कहानी है भाई. चलिए देखो, इन द लैबोरेटरी लिटमस पेपर इज मेनली यूज टू टेस्ट अल्कली और बेस. लिटमस पेपर, इसके आगे हम देखेंगे तो टेबल है जिसके अंदर हम सारा डिस्कशन करने वाले हैं. दिस पेपर इज मेड बाय एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन. ये मार्क करना. कौन सा प्लांट है, तो भाई लाइकेन प्लांट. इट इज रेड और ब्लू कलर. दो कलर का लिटमस पेपर होता है, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लू कलर. ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड्स ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स blue by alkali. Similarly, phenolphthalein, methyl orange and methyl red are used in laboratory in solution form. methyl orange indicator become pinks in acid and yellow in alkali. ये सारा इंपॉर्टेंट तो लग रहा है, बट इसके नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल मिलेगा जिसके अंदर यही सारी चीजें वापस दी हैं. फिनोप्थेलिन की अगर मैं बात करूं तो फिनोप्थेलिन रिमेन कलरलेस इन एसिड एंड बिकम्स पिंक इन अल्कली. यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर लिक्विड इन स्टेट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस. तो चलिए इसी का हम टेबुलर फॉर्म चेकआउट करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर आपको जो दिया रहेगा उस पे. उससे पहले आपको ये देख लीजिए, एसिड्स आपके ऐसे दिखाई देते हैं. ये आपका देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, इधर लिखा कॉन्सेंट्रेटेड. ये आपका क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड. ये क्या है भाई, तो एसिडिक एसिड. ये जो है इसको बोलते हैं वीक एसिड. ये कौन सा एसिड है, तो ये है आपका वीक एसिड. और ये दोनों जो है ये भाई कौन से हैं, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. चलिए मूव ऑन करते फर्दर.
और हम देखेंगे टेबल। देखो यही टेबल की मैं बात करूँ, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो लिटमस पेपर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर का कलर क्या है भाई, तो लिटमस पेपर का कलर क्या है, ब्लू है। लिटमस पेपर का कलर क्या है भाई, तो ब्लू है। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रहेगा तो ये ब्लू एसिड में जाते ही कौन सा कलर देगा भाई, तो रेड देगा। एसिड याद रखना, एसिड में हमेशा कौन सा कलर आता है भाई, तो रेड कलर आता है। और बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बेस में कौन सा कलर आता है, तो ब्लू कलर आता है। अच्छा अभी लिटमस पेपर का कलर क्या है, ब्लू है। अच्छा ये ब्लू कलर बेस में क्या देगा, ब्लू देगा, और एसिड में जाते ही क्या करेगा, रेड देगा। जब मैं लिटमस पेपर रेड वाले लिटमस पेपर की बात करूंगा, इसका कलर क्या, रेड है। जब ये एसिड में डालूंगा तो रेड कलर देगा, मतलब रेड है तो रेड ही रहेगा। और जब ये बेस में डालूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर देखो क्या है भाई, ऑरेंज है, नाम में ही दिख रहा है मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिंक, तो ये किस में, एसिड में जब मैं मिथाइल ऑरेंज को डालूंगा तो वो कौन सा कलर देगा, पिंक देगा। और जब मैं बेस में डालूंगा तो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो ये कलरलेस रहता है। कलरलेस मतलब समझ रहे हो क्या भाई, वाटर के जैसा रहेगा, ये कलरलेस है। और जब मैं इसको एसिड में डालूंगा तो एसिड के अंदर एसिडिक सोल्यूशन में भी इसका कलर क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब ये कलरलेस ही रहेगा। तो अगर आपने फिनोल्फ्थालीन डाला और अगर कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब समझ जाना द गिवन सोल्यूशन इज अ एसिड। और जब मैं उसको बेस में डालूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा भाई, तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल रेड की बात करें, नाम में रेड दिख रहा है तो ये कलर भी रेड रहेगा। और एसिड आपको कौन सा कलर देता है भाई, रेड, तो एसिड में देखो ये रेड ही है। और बेस में जाते ये क्या हो जाएगा भाई, तो येलो हो जाएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और ये टेबल को बना के अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। कभी कभार ये टेबल डायरेक्टली देते, बोलते कि फिलअप करो, तो वहां पर आपको फिलअप करने के लिए ये टेबल पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक फोटो आपको मैं दिखा दूं तो ये देखिए, इसको बोलते हैं कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। जब मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करता हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड के एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर देता है भाई, तो रेड। और बेसिक सोल्यूशन में कौन सा कलर देता है, तो ब्लू देता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखो फिनोल्फ्थालीन है, देखो फिनोल्फ्थालीन दिखता कैसा, ऐसा कलरलेस है फिनोल्फ्थालीन, कलरलेस। और जब ये एसिड के साइड में रहेगा तो ये देखो सेम टू सेम दिख रहा है दोनों, यस। और जब ये बेस की तरफ जाएगा तो ये कौन सा कलर देगा भाई, तो पिंक कलर देगा। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज देखो इधर कैसा, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर। मिथाइल ऑरेंज को जब ये ऑरेंजिश है, ऑरेंज से थोड़ा ये शेड चेंज होता है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपको येलो कलर देगा, और जब आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपको कौन सा कलर देगा भाई, तो पिंक कलर देगा। इसके बाद नीचे अगर देखो थाइमोल ब्लू, आपको थाइमोल ब्लू नहीं है, ब्रोमोमिथाइल ब्लू भी नहीं है, आपको रेड है, फिनॉल रेड है। जब मैं फिनॉल रेड की बात करूंगा, ये रेड कलर है बराबर। और जब ये इस साइड बेस के साइड जाएगा तो ये कौन सा कलर देगा आपको, तो पिंक कलर देगा। या फिर आप बोल सकते हो रेड ही कलर, सॉरी पिंक कलर देगा। और जब आप इस साइड जाओगे तो ये आपको कौन सा कलर देगा, तो भाई येलो कलर देगा। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स इनके होते हैं। इनको आप क्या बोला इनको क्या बोला जाता है भाई, तो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। मतलब अगर लैबोरेटरी में या फिर कहीं पर भी आपको एसिड और बेस के बीच में पता करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आप यही सोल्यूशन को यूज करके एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे अभी तक जो हम लोग ने बात किया वो सिंथेटिक इंडिकेटर थे। कैसे इंडिकेटर थे भाई, तो सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या, जिसको आप लैबोरेटरी में बनाते हो, मतलब मैनमेड इंडिकेटर्स थे। अब हम बात करेंगे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की। डोमेस्टिक इंडिकेटर बोल सकते हो, या तो फिर आप बोल सकते हो नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन आता है देखो, on non-availability of laboratory indicator, natural indicators can be made by using several domestic substances. You must have seen yellow food stain turning red after washing with soap. This color change is result of chemical reaction between turmeric and alkaline material of soap. तो जब टर्मरिक और आपका अल्कली मटेरियल मतलब क्या भाई, बेस। तो जब टर्मरिक और बेस रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर मिलता है, तो रेड कलर। जो कि टर्मरिक का कलर कौन सा है भाई, तो येलो कलर गेट्स कन्वर्टेड टू red color. Here turmeric act as on indicator. Natural indicator can also be prepared from red cabbage, radish, tomato and similarly from hibiscus and rose. तो चलिए इसको भी जरा एक बार चेक करते हैं। वाटर नेचुरल इंडिकेटर फोटोज मैंने डाल के रखे, देखो नेचुरल इंडिकेटर ये आपका फिनोल्फ्थालीन दिख रहा है। फिनोल्फ्थालीन इज नथिंग बट योर सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोल्फ्थालीन क्या आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। और ये वाला देखो, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो इसका नाम है पर्पल कैबेज। इसका नाम क्या है, पर्पल कैबेज। ये आपको कौन सा कलर देता है, तो भाई ये आपको देता है पर्पल कलर। और इट इज अ गुड नेचुरल इंडिकेटर जो आपको
एसिड और बेस का डिफरेंस दे सकता है। और ये देखो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसके अंदर आपने क्या देखा तो फिनोल्फ्थैलीन देखा। फिनोल्फ्थैलीन के साथ और भी जो भी इंडिकेटर्स रहेंगे वो सब आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। और अगर टर्मरिक की बात करूँ तो देखो नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक है, टर्मरिक का कलर देखो कितना अलग अलग शेड है। देखो ये आपका टर्मरिक इंडिकेटर है, बराबर, ये आपका टर्मरिक इंडिकेटर। अब इसको अगर सॉल्ट के साथ रखोगे तो ऐसा कलर देगा, लेमन के साथ रखोगे तो मस्त येलो कलर दे रहा है, और बेस के साथ रखोगे तो ये कौन सा कलर देगा भाई, तो रेडिश कलर देगा। अगर आप इसको लेमन येलो है ना, तो एसिड में रहेगा तो ये क्या रहेगा, सेम कलर रहेगा, क्योंकि लेमन आपका क्या है, एसिड है। तो जब ये एसिडिक सोल्यूशन में रहेगा तो सेम कलर, जब ये सॉल्टी वाटर में जाएगा तो इधर थोड़ा सा इसका कलर देखो चेंज होता है। ऐसे शेड्स आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये कैसा इंडिकेटर है भाई, तो नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि हाँ ये सारी चीजें हमें नेचर में खुद ब खुद मिलती हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और नेचुरल इंडिकेटर देखते। देखो ये टर्मरिक का कलर आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो है ये आपका क्या है भाई, तो टर्मरिक है, बराबर, ये टर्मरिक का कलर है। और ये कौन सा कलर है, जब मैं टर्मरिक के अंदर क्या ऐड करूंगा, तो बेस ऐड करूंगा तो वो रेड कलर देगा। ये रेड कलर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया, तो भाई बेस ऐड किया। किसके अंदर ऐड किया, टर्मरिक के अंदर, तो ये ऐसे रेड कलर में चेंज हो जाता है। चाहिए तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो। आप एक बाउल में क्या करें, टर्मरिक लें और उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डाल दें या फिर सोप सोल्यूशन डाल दें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपका नेचुरल इंडिकेटर या फिर नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इन फ्रूट जूस, वेदर बबल्स फॉर्म्ड और एफरवेसेंस केम आउट ऑफ फ्रूट जूस। So on the above first activity we came to know that turmeric indicator paper turns red yellow color in certain solutions. Similarly, on addition of baking soda solution in the acidic solution, bubbles come out of effervescence is produced. By this simple and easy activity we can identify acidic or alkaline solution. यहाँ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली वो टर्मरिक वाला याद रखना। टर्मरिक के अंदर अगर आप बेस ऐड कर रहे हो तो ये आपका कलर येलो कलर से किधर चेंज हो जाएगा भाई, तो इट विल चेंज टू रेडिश कलर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मूव करके देखते हैं कि क्या क्या दिया है। चलो ये बॉक्स अगर आप चाहें तो आप ये बॉक्स फिल आउट कर सकते हैं। चलिए फिल करके देखते हैं कि क्या आता है इसके आंसर। लाइम जूस, लाइम जूस भाई कैसा है, तो लाइम जूस क्या है, एसिडिक है। क्या है भाई, ये एसिडिक। और अगर ये एसिडिक है तो रेड लिटमस पेपर में इसका कलर क्या रहेगा भाई, तो रेड रहेगा। रेड लिटमस पेपर में कौन सा कलर रहेगा, तो रेड रहने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रेड लिखोगे। इसके बाद ब्लू लिटमस पेपर में जाएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर में ये कलर चेंज करेगा क्या, यस इट विल चेंज टू ब्लू कलर। एसिडिक है ना, अभी तो हमने यहाँ पर किया कि अगर एसिड रहेगा तो वो कलर को क्या करता है भाई, चेंज करता है। ये देखो यहाँ पर कलर ऑफ द इंडिकेटर रेड देखो, और वो अल्कली में जाते क्या हो जाता है भाई, तो ब्लू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, डब्बा भरते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे डब्बे में के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो देख, तो ये डब्बा भर लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में डब्बा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिनोल्फ्थैलीन की बात करो, फिनोल्फ्थैलीन में एसिडिक का कलर क्या रहता है भाई, फिनोल्फ्थैलीन अगर एसिड में डालेंगे तो वो क्या रहेगा भाई, तो कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो किस में कन्वर्ट होगा, येलोइश कलर की पिंक कलर, तो ये कन्वर्ट होगा आपका पिंक कलर में। और नेचर ऑफ द सोल्यूशन आपका क्या रहेगा भाई, तो एसिडिक। ऐसे करके आपको ये पूरे डब्बे को क्या करना है भाई, तो फिल आउट करना है। अभी ये सब NH4OH, NH4OH आपका क्या है भाई, तो बेस है। ये आपका क्या है, बेस है। बाकी ये HCl और विनेगर ये दोनों एसिड, मतलब इनके लिए चीजें ऊपर वाली सेम रहेंगी। फिर देखो इधर क्या दिया, फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट इट इज सीन दैट ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन अल्कली। ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टर्न्स पिंक इन एसिड व्हाइल कलरलेस फिनोल्फ्थैलीन टर्न पिंक्स इन अल्कली सॉल्यूशन। चलिए ये देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सम एसिड। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाई टूथपेस्ट इज यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ। इसका क्वेश्चन आंसर जरा बताना। विच सब्सटेंस आर यूज्ड टू क्लीन ग्रीनिश स्टेन ऑन कॉपर वेसल एंड टू शाइन ब्लैकिश सिल्वर यूटेंसिल। तो यहाँ पर भी क्या यूज करते हैं भाई, तो एसिड यूज करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर भी थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, एसिड रहता है, ताकि वो आपके माउथ को प्रॉपरली क्लीन कर सके। व्हाट हैपेंस व्हेन सोर्स सब्सटेंस लाइक लाइम जूस टैमरिन वाटर फॉल्स ऑन शार्प स्टोन्स और किचन प्लेटफॉर्म एंड वाई, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, फ्यूम्स जनरेट होते हैं। इसके आंसर्स आपको मास्टर की में अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर एसिड। क्या होता है एसिड, देखो यहाँ पर अभी तक आप एसिड किसके बारे में, आपको एसिड के बारे में कैसे पता चल रहा है, तो भाई तो सॉर टेस्ट। बट अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखो अगर कोई ऐसा बंदा है जो क्या रिलीज कर रहा है, जो आपको हाइड्रोजन आयन दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है।
क्या बोला मैंने, क्या रिलीज करेगा वो, तो हाइड्रोजन आयन। अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है देन दैट कंपाउंड इज नथिंग बट योर एसिड। मतलब एसिड को अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड कर रहा हूं और उसमें से मुझे H+ आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, H+ आयंस मिल रहा है, तो वो मेरा कैसा रहेगा, तो वो मेरा कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, तो इट विल बी माय acidic solution. Acid is such a substance which give H+ ions in solution state. Example, HCl dissociates in water solution. अभी एग्जाम्पल्स ऑफ सम एसिड यहाँ पर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पता है, नाइट्रिक एसिड ये भी पता है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी पता है, कार्बोनिक एसिड दैट इज अ कार्बोनिक एसिड इन कोल्ड एरिएटेड ड्रिंक्स। जब आप कोई भी ठंडे का बॉटल खोलते हो उसमें से जो गैस निकलता है उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट इज योर अस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंजेस, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन आपका लेमन and other fruits, acetic acid in vinegar. Our daily diet contains a few natural organic acid. They are mild in nature and hence are not harmful like mineral acid. ये हमारे कुछ ऐसे नेचुरल एसिड है जो हमारे डेली डाइट में प्रेजेंट है, जो कि मिनरल एसिड के जैसे नहीं, और इसीलिए ये कैसे हैं भाई, तो लेस हार्मफुल है। क्या है भाई, तो लेस हार्मफुल है। अब मैं सबसे फर्स्ट क्या देखो, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड रहता है, तो एसिडिक एसिड। ऑरेंज में अस्कॉर्बिक एसिड, टैमरिन में टार्टारिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड और लेमन में सिट्रिक एसिड। चलिए ये सबका एक एक हम फोटो देख लेते हैं तो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। अच्छा ये देखो, एसिड बेस डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एसिड और बेस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, एसिडिक सोल्यूशन। जब मैं ब्लू लिटमस पेपर को मैं एसिडिक सोल्यूशन में डालूंगा, अभी तो मैंने बोला था एसिड मतलब कौन सा कलर भाई, तो हमेशा रेड कलर, और बेस मतलब कौन सा कलर, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू हो जाएगा। हाँ, तो जब मैंने ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो इसका कलर क्या हो गया भाई, देखो तो रेड हो गया। अब रेड लिटमस पेपर को अगर मैं बेसिक सोल्यूशन में डाल रहा हूँ, कलर क्या है, रेड। कहाँ डाल रहा हूँ, बेसिक सोल्यूशन, तो इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सल पीएच पेपर को अगर बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो ये कौन सा कलर दिखाएगा आपको, तो देखो इसमें कलर नंबर 14, मतलब एकदम ये आपको कौन सा दिखाएगा, डार्क पर्पल दिखाएगा। तो ऐसे डिटेक्ट करते हैं। अगर लिटमस पेपर चाहिए तो ये दोनों, और यूनिवर्सल पीएच पेपर चाहिए तो यूनिवर्सल पीएच पेपर के लिए आपको ऐसा चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, फिर ये चार्ट में से आपको देखना पड़ता है कि कौन से रेंज में आ रहा है। बट अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो ये आपको डायरेक्टली एसिड और बेस बता देता है, शेड्स नहीं देता, रेंज नहीं देता। चलो ये वाला फर्स्ट, अगर ये डायग्राम आप देखो, ये अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है भाई, विनेगर। तो विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है भाई, तो एसिटिक एसिड। विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड कैसा भाई, तो नॉट स्ट्रॉन्ग इन नेचर, नॉट स्ट्रॉन्ग इन नेचर। एसिटिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये हार्मफुल नहीं है, नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है। इसका आपने इसको देखा रहेगा, चाइनीज में भी यूज करके इसको खाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑरेंज, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ऑरेंज में क्या रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड विच इज अ नेचुरल एसिड, जो हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी रहता है ताकि हमारे गम्स, हमारे टीथ, ये सब कैसे रहें भाई, तो स्ट्रॉन्ग रहें। क्या रहें भाई, तो स्ट्रॉन्ग रहें। और उसके लिए हेल्पफुल कौन है, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे हमको क्या मिलता है, देखो इधर दिया है विटामिन सी, तो एस्कॉर्बिक एसिड से हमें क्या मिलता है भाई, तो विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टैमरिन। टैमरिन के अंदर कौन है भाई, तो टार्टारिक एसिड है, ये भी हमारा क्या है, तो नेचुरल एसिड है। क्या है, नेचुरल एसिड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये देखिए ये कौन है भाई, तो पहचान सकते हो क्या, टोमेटो। दिस इज योर टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड। और ये ऑक्सैलिक एसिड हमारे बहुत सारे बोलते हैं ना, लाइकोपीन हमको देता है। ये क्या देता है भाई, तो लाइकोपीन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में अच्छा खासा रेड कलर का, बोलते हैं रेड कलर का यूजेज ज्यादा होता है ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट ये आपका सबका फेवरेट होगा, कर्ड। कर्ड मतलब क्या भाई, तो दही, बराबर। दही के अंदर आपको कौन सा एसिड मिलेगा, तो लैक्टिक एसिड। इसको भी आप रेगुलरली यूज करते हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्टमक। स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेमन। लेमन की अभी हमने बात की। लेमन में आपको क्या प्रेजेंट मिलता है भाई, तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट मिलता है। क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया। हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।